जो आप अब सुनने वाले हैं वह किसी पब्लिक वीडियो में खुले तौर पर बताने वाली बात नहीं है। ये कोई मजाक नहीं, कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं, और न ही सिर्फ आपका ध्यान कुछ सेकंड के लिए खींचने वाला कोई दावा है। ये एक चेतावनी है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर एक ऐसी खासियत होती है जो अगर सबके सामने खुल जाए तो वे तुरंत गलत लोगों की नजर में आ जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य निशाने पर उनका नाम लिख दिया गया हो। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के अंदर यह गुण होता है उनमें से ज्यादातर को खुद भी पता नहीं होता कि वे हर दिन इसे दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। वे अपनी हर बातचीत में, जरूरत से ज्यादा हमदर्दी में, और हर उस ईमानदार कोशिश में जिसमें वे से किसी को ऐसी बात बताना चाहते हैं जो बाकी किसी की नजर में नहीं आई, अनजाने में खुद को उजागर कर देते हैं। कार्ल युंग ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को समझने में लगाया। उन्होंने उन्हें बेचारा या कमजोर नहीं माना, बल्कि वे उन्हें उसी दिलचस्पी से देखते थे जैसे कोई कोड विशेषज्ञ ऐसे रहस्यमयी कोड को समझने की कोशिश करता है जिसे बाकी कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी कुछ ऐसे ही हैं। एक चलता फिरता रहस्य, एक ऐसी मानसिक संरचना जो दुनिया को उन परतों में महसूस करती है जिनका अंदाजा भी ज्यादातर लोगों को नहीं होता। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस अनोखी क्षमता को छिपाकर रखना क्यों जरूरी है। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि अपनी ताकत जगाइए या अपनी संवेदनशीलता को खुलकर अपनाइए। सबसे जरूरी बात सिर्फ इतनी है, इसे सुरक्षित रखिए और इसकी चाबी किसी को मत दीजिए। अगर यह बात सुनते ही आपके अंदर कुछ हलचल हुई, अगर आपको लगा कि यह बात किसी गहरे हिस्से को छू गई है, तो यहीं बने रहिए, क्योंकि आगे जो कुछ भी है वह खास तौर पर आप जैसे लोगों के लिए है। चलिए, शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करते हैं जो थोड़ी असहज है। आपको हमेशा से महसूस होता था कि दूसरों को समझने का आपका तरीका अलग है, बचपन से स्टुको, उस समय से भी पहले वाक्य, जब आपके पास इसे शब्दों में समझाने की क्षमता नहीं थी। आप किसी कमरे में जाते और बिना किसी के कुछ कहे महसूस कर लेते कि कौन सच नहीं बोल रहा। आप किसी के सामने बैठते और उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी बेचैनी को ऐसे महसूस कर लेते जैसे वह कोई दिखाई देने वाली चीज हो। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ इंट्यूशन या गागट फीलिंग कहते हैं, लेकिन कार्ल युंग ने इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने इसे दूसरे इंसान की शैडो, यानी उसके छिपे हुए हिस्से को पढ़ने की क्षमता कहा। यही वह चीज थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित भी किया और चिंतित भी। युंग के अनुसार शैडो का मतलब सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि वह सब कुछ है जिसे इंसान अपने अंदर छिपा कर रखता है। वह बातें जिन पर उसे शर्म आती है, जो उसकी बनाई हुई सार्वजनिक छवि से मेल नहीं खाती, या जिन्हें वह किसी भी कीमत पर दुनिया से छिपाना चाहता है। ज्यादातर लोग दूसरों के इस छिपे हुए हिस्से को कभी देख ही नहीं पाते। वे सिर्फ मुस्कान देखते हैं, लेकिन आप मुस्कान के पीछे की दरार देख लेते हैं, नरमी के पीछे का तनाव महसूस कर लेते हैं, बनावटी आत्मविश्वास के पीछे छिपी खाली जगह पहचान लेते हैं। और यह सब आप जानबूझकर नहीं करते, ये अपने आप होता है, बिल्कुल सांस लेने की तरह। युंग का मानना था कि इस क्षमता की शुरुआत बचपन में होती है। उन्होंने पाया कि ऐसे ज्यादातर लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां घर का भावनात्मक वातावरण पल भर में बदल जाता था, जहां कोई बड़ा इंसान एक पल शांत होता और अगले ही पल गुस्से से फट पड़ता, जहां बच्चे की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती थी कि वह पहले से समझ जाए कि अब क्या होने वाला है। यहीं से उस बच्चे के मन ने एक असाधारण क्षमता विकसित की, एक ऐसी भावनात्मक नजर जो सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाली चीजें नहीं, बल्कि उनके नीचे उबल रही सच्चाई को भी महसूस कर लेती है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह पूरी तरह शरीर और दिमाग की सीखने की प्रक्रिया है। उस बच्चे ने बिना किसी किताब, बिना किसी शिक्षक और बिना किसी प्रशिक्षण के चेहरे के बेहद छोटे बदलाव, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों व हाव भाव के बीच के फर्क को पल भर में पढ़ना सीख लिया, क्योंकि उसके लिए यही जीने का तरीका था। 6 साल की उम्र में यही क्षमता उसकी रक्षा करती थी, उसे भावनात्मक तूफानों से बचाती थी। लेकिन आज, जब आपकी उम्र 30, 40 या 50 साल हो चुकी है,
वही क्षमता अब भी लगातार काम कर रही है। हर चेहरे को पढ़ रही है, हर असंगति को नोट कर रही है, हर मिलने वाले इंसान की एक पूरी मानसिक तस्वीर बना रही है। और किसी ने कभी आपको यह नहीं बताया कि इतनी सारी जानकारी के साथ करना क्या है। जैसे आपके दिमाग ने 5 साल की उम्र में ही एक पूरा विश्लेषण केंद्र बना लिया हो और वह आज तक बंद ही ना हुआ हो। वह विश्लेषण केंद्र लगातार काम करता रहता है, हर चेहरे को पढ़ता है, हर व्यवहार का विश्लेषण करता है और ऐसी बातें समझ लेता है जिन पर किसी और का ध्यान भी नहीं जाता। कार्ल युंग के अनुसार असली समस्या यह क्षमता नहीं है। असल समस्या यह है कि जब आपके आसपास कोई और इस तरह नहीं देख पाता, तब आप इस क्षमता का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्योंकि जब आप सालों तक वह सब देखते रहते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते, तो आपके अंदर एक अजीब सा दबाव जमा होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं जिन्हें कोई और देखना ही नहीं चाहता। आप जानते हैं कि उनमें क्या लिखा है, आपने हर पन्ना पढ़ लिया है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप इन बातों पर खुलकर चर्चा कर सकें। यहीं से 3 बड़े परिणाम सामने आते हैं। कार्ल युंग ने इन्हें बहुत गहराई से समझाया था। पहला परिणाम उन्होंने सच को शब्दों में बदलने की इच्छा कहा। यह कुछ इस तरह काम करता है। जब आप किसी इंसान के छिपे हुए पहलू को बार बार समझ लेते हैं, तो आपके अंदर उसे बताने की एक बहुत तेज इच्छा पैदा होती है। आप चाहते हैं कि जो आपने त्याग हुआ है वह सामने वाला भी देखे। जो सच्चाई सिर्फ आपको दिखाई दे रही है, उसे शब्दों में बदलकर उसके सामने रख दें। और आप ये हमेशा अच्छे इरादे से करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सामने वाले ने कभी आपसे ये नहीं कहा था कि आप उसकी छिपी हुई सच्चाई उसे दिखाएं। कार्ल युंग ने इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई सर्जन किसी ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन कर दे जो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा हो। हो सकता है सर्जन बहुत कुशल हो सकता है उसकी बात बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर मरीज ने और उससे ने ऑपरेशन की अनुमति ही नहीं दी, तो जब वह जागेगा उसे सिर्फ दर्द महसूस होगा। वह आपकी मदद नहीं देखेगा, उसे सिर्फ अपना घाव दिखाई देगा। और फिर आपकी सच्चाई के लिए आपका धन्यवाद करने की बजाय वह उसी दर्द का दोषी आपको मान लेगा। जरा सोचिए, आपने किसी इंसान को उसके बारे में एक ऐसी सच्चाई दिखाई जो उसके विकास के लिए जरूरी थी, लेकिन वह उसके लिए तैयार ही नहीं था। उसने आपसे यह जानना भी नहीं चाहा था। अब उसकी नजर में आप मदद करने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि वही इंसान बन गए जिसने उसे तकलीफ दी। उस पल के बाद उसकी पूरी ऊर्जा एक ही काम में लग जाती है, आपसे दूरी बनाना, आपको गलत साबित करना और दूसरों को यह यकीन दिलाना कि समस्या आप हैं। सोचिए, ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है? कितनी बार आपने किसी की भलाई के लिए उसे उसकी कमजोरी दिखानी चाहिए, लेकिन बदले में आपको अस्वीकार किया गया, आपसे नाराजगी हुई या लोगों ने आपसे दूरी बना ली? क्या हर बार लगभग यही कहानी नहीं दोहराई गई? कार्ल युंग ने दूसरा परिणाम इससे भी ज्यादा गहरा बताया। उन्होंने इसे पुष्टि की प्यास कहा। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि शायद किसी ने इसे इस तरह कभी नहीं समझाया होगा। आप सिर्फ सच्चाई देखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि कोई और भी वही सच्चाई देखकर आपसे कहे, हाँ हाँ, तुम सही थे, मुझे भी यही दिख रहा है। यही चाहत आपको उन लोगों, उन रिश्तों और उन परिस्थितियों से बांधे रखती है जिन्हें आपको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। आप सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं रुकते, आप उस दिन का इंतजार करते रहते हैं जब सबके सामने उस इंसान का असली चेहरा सामने आएगा। आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी वही देखें जो आपने शुरुआत में ही देख लिया था। आप उस पल का इंतजार करते हैं जब पूरी दुनिया कहे, तुम शुरू से सही थे। लेकिन ऐसा पल बहुत कम आता है, और अगर कभी आता भी है तो तब तक वह आपकी जिंदगी के कई साल ले चुका होता है। कार्ल युंग ने इस बारे में बहुत साफ शब्दों में कहा, जो सच्चाई आपने देख ली वह दूसरों के मान लेने से ज्यादा सच्ची नहीं हो जाती। वह उसी पल सच्ची थी जब आपने उसे पहली बार महसूस किया था। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप दूसरों की पुष्टि का इंतजार करते रहेंगे तो उसी से बंधे रहेंगे, लेकिन अगर अपनी समझ पर भरोसा करना सीख जाएंगे तो आजाद हो जाएंगे। और इसकी जड़ बचपन में छिपी होती है,
जब आप छोटे थे और ऐसी बातें महसूस करते थे जिन्हें घर के बड़े मानने को तैयार नहीं होते थे, तब आपको किसी एक इंसान की जरूरत होती थी जो आपसे कहे, हाँ, जो तुम महसूस कर रहे हो वह सच है, ताकि आपको लगे कि आप पागल नहीं हैं, आपकी समझ गलत नहीं है। आज भी वही बच्चा आपके अंदर मौजूद है। वह अब भी किसी ऐसी नजर की तलाश में रहता है जो उसकी बात पर यकीन करे। और हर बार जब कोई आपकी बात सुनकर कहता है, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, इतने संवेदनशील मत बनो, तो वह पुराना घाव फिर से ताजा हो जाता है। कार्ल युंग का कहना था, इस घाव का इलाज किसी ऐसे इंसान को ढूंढना नहीं है जो हर बार आपकी बात की पुष्टि करे, बल्कि असली इलाज इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अपने अनुभवों का सबसे बड़ा गवाह खुद बनना, खुद को वही भरोसा देना जो बचपन में किसी ने नहीं दिया। कार्ल युंग जानते थे कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन उनके अनुसार यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान अपनी अनोखी क्षमता का समझदारी से इस्तेमाल करेगा या उसे हर किसी के सामने खुला छोड़ देगा। अगर अब तक की बातें आपको अपनी ही कहानी जैसी लग रही हैं, तो आगे की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पूरी दिशा बदल जाती है। तीसरा परिणाम सबसे दर्दनाक है। कार्ल युंग ने इसे अपने ही भरोसे का टूट जाना कहा। यह धीरे धीरे शुरू होता है, सालों तक लोगों को सही पढ़ने के बावजूद। जब कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करता, तो एक समय ऐसा आता है जब आप खुद ही अपने ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मैं अपनी ही भावनाएं दूसरों पर थोप रहा हूं, कहीं गलती मेरी ही तो नहीं। क्या यह सब आपको जाना पहचाना लगता है? कार्ल युंग का कहना था, यह शक आपके अंदर से पैदा नहीं होता, यह उस माहौल का नतीजा होता है जो गहराई से देखने वाले लोगों को बार बार गलत साबित करता है। एक ऐसा माहौल जो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को महत्व देता है, और जो भी सतह के नीचे छिपी सच्चाई की ओर इशारा करे उसे असहज मान लेता है। इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। एक ऐसा संवेदनशील इंसान जिसकी क्षमता अब भी पूरी तरह मौजूद है, लेकिन जिसने उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई महान मार्शल आर्ट्स मास्टर अपने ही हाथ बांध ले, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उससे कह दिया। लड़ना गलत है, और यह फैसला अचानक नहीं होता। कोई सुबह उठकर यह तय नहीं करता कि आज से मैं अपनी समझ पर भरोसा करना छोड़ दूंगा। यह धीरे धीरे होता है। हर बार जब कोई कहता है, तुम बढ़ा चढ़ाकर सोचते हो, इतने भावुक मत बनो, हर बात का मतलब मत निकालो, तो आपके अंदर का भरोसा थोड़ा और कमजोर हो जाता है। और एक दिन आप खुद नहीं समझ पाते कि जो आप महसूस कर रहे हैं वह सही है या फिर सचमुच आपके अंदर ही कोई कमी है। कार्ल युंग ने इस अवस्था को स्वयं से अलगाव कहा, यानी आपका असली स्वरूप अब भी वहीं मौजूद है, लेकिन आपने उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया है। और ठीक इसी जगह ऐसे लोग आपको सबसे आसान निशाना बना लेते हैं, जिन्होंने अपने अंदर के अंधेरे हिस्से को कभी समझा ही नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, उसे बहकाना सबसे आसान होता है। वह जाल को देखता है, लेकिन खुद को समझा देता है कि शायद वह गलत सोच रहा है। वह चालाकी को महसूस करता है, लेकिन खुद से कहता है कि शायद मैं नाइंसाफी कर रहा हूं। वह बार बार विरोधाभास देखता है, फिर भी सामने वाले को एक और मौका दे देता है। कार्ल युंग के लिए यह सबसे दुखद स्थिति थी, क्योंकि यहां इंसान सिर्फ अपनी राय नहीं छोड़ता, वह अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा छोड़ देता है। वह उसी क्षमता को नजरअंदाज कर देता है जिसे उसके मन ने कभी उसकी रक्षा के लिए बनाया था। अब सवाल यह है, इसका समाधान क्या है? शायद आप सोच रहे होंगे, कार्ल युंग ध्यान करने की सलाह देंगे या कहेंगे कि अपनी सीमाएं तय कीजिए या फिर अपनी भावनाएं बेहतर तरीके से व्यक्त करना सीखिए। लेकिन नहीं, उन्होंने इससे बिल्कुल अलग रास्ता बताया। उन्होंने एक विचार रखा जिसे उन्होंने सचेत संवेदनशील व्यक्ति का उल्टा परसोना कहा। युंग के अनुसार परसोना वह चेहरा है जो हम समाज को दिखाते हैं, वह रूप जिसके सहारे हम दुनिया के साथ रहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए परसोना बनाते हैं। वे खुद को असलियत से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी
और ज्यादा सक्षम दिखाते हैं। लेकिन संवेदनशील लोग अक्सर इसका उल्टा करते हैं। वे अपनी संवेदनशीलता खुलकर दिखाते हैं। वे दुनिया को यह संदेश देते हैं, मैं सुरक्षित हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तुम मेरे सामने खुल सकते हो। और कार्ल युंग के अनुसार यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी गहराई और संवेदनशीलता को सबके सामने रख देते हैं, वैसे ही आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि आपके भीतर प्रवेश करने का रास्ता कहां है। ऐसे लोग जो अपने अंदर के अंधेरे से भाग रहे होते हैं, वे इस रास्ते को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। हर बार जानबूझकर नहीं, लेकिन उनका मन तुरंत समझ जाता है कि यह वही इंसान है जो उनका बोझ उठाएगा, जो उनकी तकलीफ अपने ऊपर ले लेगा, जो उनकी भावनाओं का भार सह लेगा। कार्ल युंग ने इसकी तुलना एक चमकते हुए बोर्ड से की, जैसे आपके सिर के ऊपर लिखा हो, भावनात्मक बोझ जमा करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ऐसा बोर्ड लगा हो तो लोग आते ही रहेंगे, चाहे आप भीतर से कितने भी मजबूत क्यों न हो। कार्ल युंग का समाधान यह नहीं था कि आप ठंडे हो जाएं, न ही यह कि आप दयालु होना छोड़ दें, और न ही यह कि आप अपने चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कर लें। उन्होंने इससे कहीं अधिक समझदारी भरा रास्ता बताया। उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए जो आपकी गहराई को छिपाए रखे, लेकिन भीतर से पूरी तरह जीवित रहे। इसे एक शांत पहाड़ी झील की तरह समझिए। ऊपर से उसका पानी बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराई में तेज धाराएं बह रही होती हैं, जिनका अंदाजा किनारे पर खड़े व्यक्ति को कभी नहीं हो सकता। आपकी समझ, आपकी संवेदनशीलता और लोगों को पढ़ने की आपकी क्षमता सब पहले की तरह बनी रहती है, लेकिन आपका बाहरी व्यवहार उन्हें कभी प्रकट नहीं होने देता। यह आसान नहीं है। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी इसका उल्टा किया है। हर भावना खुलकर दिखाई, हर बात खुलकर कही, हर आने वाले के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया। लेकिन हर बार जब आप किसी ऐसी बात को अपने तक सीमित रखते हैं जिसे पहले तुरंत कह देते थे, हर बार जब आप किसी की छिपी हुई सच्चाई समझकर भी चुप रहते हैं, हर बार जब आप बिना कुछ कहे सिर्फ देखते और समझते हैं, तो आपके भीतर कुछ और मजबूत होने लगता है, जैसे कोई ऐसी मांसपेशी जिसका आपने पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। धीरे धीरे यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। फिर जब कोई आपसे मिलता है तो उसे आपके अंदर घबराहट नहीं, बल्कि शांति महसूस होती है। एक ऐसा स्थिर व्यक्तित्व जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जिसे आसानी से भड़काया नहीं जा सकता, और जिसकी कमजोरियां सामने वाले को दिखाई ही नहीं देती। कार्ल युंग ने देखा कि जिन्होंने यह कला सीख ली, उन्हें लोग बिना किसी स्पष्ट वजह के सम्मान देने लगे। लोग महसूस करते थे कि यह इंसान बहुत कुछ समझता है, लेकिन कितना समझता है और कैसे समझता है, यह कोई जान नहीं पाता था। उनके व्यक्तित्व में एक गहराई होती थी जिसे बाहर से पढ़ पाना लगभग असंभव था, और यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती थी। क्योंकि जो लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें पहले यह जानना होता है कि सामने वाला किस तरह प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जब उन्हें आपके बारे में कुछ समझ ही ना आए, जब आपके चेहरे, आपकी बातों और आपके व्यवहार से उन्हें कोई संकेत न मिले, तो उनकी पूरी योजना कमजोर पड़ जाती है। कार्ल युंग ने इसकी तुलना एक ऐसे ताले से की जिसके बारे में किसी को यह भी पता न हो कि उसके अंदर कितने पिन लगे हैं। चाहे सामने वाला कितना ही माहिर क्यों न हो, अगर उसे ताले की बनावट ही नहीं पता तो वह उसे कभी नहीं खोल पाएगा। हर नाकाम कोशिश के साथ उसकी झुंझलाहट बढ़ती जाती है, और उसी झुंझलाहट में उसका अपना छिपा हुआ चेहरा सामने आने लगता है। यानी आप बिना लड़ाई किए, बिना आरोप लगाए और बिना किसी बहस के सिर्फ अपनी शांत मौजूदगी से सामने वाले को खुद ही बेनकाब कर देते हैं। यही असली शक्ति है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह अभिनय नहीं है। आप कोई नकली किरदार नहीं निभा रहे। आप सिर्फ यह तय कर रहे हैं कि अपनी कौन सी बातें दुनिया को दिखानी है और कौन सी सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखनी है। फर्क सिर्फ इतना है जितना एक खुले मैदान में रखी किताब
और किसी सुरक्षित तिजोरी में रखी पांडुलिपि में होता है। दोनों में लिखा एक जैसा हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे पढ़ने का अधिकार किसके पास है। कार्ल युंग ने इसे इंडिविजुएशन की प्रक्रिया से जोड़ा, यानी वह सफर जिसमें इंसान दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीना छोड़ देता है और अपने असली स्वरूप में जीना शुरू कर देता है। संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह बदलाव तब नहीं आता जब वह दुनिया के सामने और ज्यादा खुलने लगे, बल्कि तब आता है जब वह समझदारी से तय करना सीख जाता है कि किसके सामने खुलना है